everyone, welcome to Ideal English Hub once again. In today's video, we will discuss about what is a paragraph. कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको राइटिंग में इश्यूज हैं या राइटिंग प्रॉब्लम, वो अक्सर पूछते हैं कि पैराग्राफ क्या है या किस तरह से पैराग्राफ लिखा जाना चाहिए. I want to share some easy and basic techniques of how to write a paragraph and what is basically a paragraph in simple words. So let's learn about paragraph. What is a paragraph? Paragraph is basically, students, a collection or combination of 10 to 15 or more sentences, or in simple words you can say related sentences that have a single thought and idea. It means आप जब किसी भी टॉपिक के ऊपर 10 से 15 या उससे ज्यादा सेंटेंसेस लिखते हैं जो आपके एक ही टॉपिक को डिस्कस करें या एक ही आइडिया को डिस्कस करें, दैट्स कॉल्ड अ पैराग्राफ. मिसाल के तौर पे मैंने एक सेंटेंस लिखा, दो जुमले लिखे, तीन लिखे, दैट्स नॉट गोइंग टू बी कॉल्ड अ पैराग्राफ. पैराग्राफ क्या है? जब आप 10 से 15 सेंटेंसेस कम से कम किसी एक टॉपिक में लिखें जिनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो, वो कनेक्टेड हो आपके मेन टॉपिक से, दैट्स अ पैराग्राफ. मिसाल के तौर पे मैं पैराग्राफ लिखा हूं एजुकेशन पे, तो मेरी जो 10-15 लाइन्स हैं दे शुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बी कनेक्टेड विद एजुकेशन. ऐसा ना हो कि एक आपका लाइन एजुकेशन पे है, दो लाइन आपकी जो है ट्रैफिक इशू पे हैं, 4 लाइन आपकी क्लाइमेट चेंज पे हैं और 5 लाइन आपकी जो है करप्शन पे है. हाँ, यू कैन टॉक अबाउट दीज थिंग्स इन कनेक्शन विद एजुकेशन, या आप इनको रिलेट कर सकते हैं कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज की वजह से तालीम जो है डिस्टर्ब होती है, किस तरह से जो है करप्शन की वजह से तालीमी जो है सर्विस डिस्टर्ब होती हैं, या अगर फॉर एग्जाम्पल लेट ऑफ फैसिलिटीज बिकॉज ऑफ करप्शन या जो भी आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं. Basics. What are the basics of paragraph? Paragraph के 3 basics हैं. We have a topic sentence, we have supporting detail or details, and we have concluding sentence or sentences. So let's know about topic sentence. कि topic sentence क्या है? तो students, topic sentence जो है वो आप ये समझ लें कि आपके पैराग्राफ का इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होता है, आपके पैराग्राफ को इंट्रोड्यूस कराता है कि आपका पैराग्राफ है किस बारे में. मिसाल के तौर पे अगर आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं पॉवर्टी पे, गुर्बत पे, तो आपका जो पहला लाइन है दैट इज मोस्टली टॉपिक सेंटेंस, या इन अदर वर्ड्स ज्यादातर जो आपके पैराग्राफ होते हैं उनका जो फर्स्ट सेंटेंस होता है, ठीक है, वो पैराग्राफ होता है. बट इट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि आपका हर पहला लाइन जो है वो टॉपिक सेंटेंस हो. आपने मुझे ये देखना है क्या है कि पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, कौन सा लाइन मेरे टॉपिक को डिस्कस कर रहा है, वो आपका टॉपिक सेंटेंस कहलाएगा. मिसाल के तौर पे यू राइटिंग अबाउट पॉवर्टी और आपका पहला लाइन है पॉवर्टी इज वन ऑफ द मोस्ट कंसर्निंग इश्यूज ऑफ पाकिस्तान, तो आपका क्या कहलाएगा? टॉपिक सेंटेंस कहलाएगा. अगर आप लिख रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे और आपका पहला लाइन है कि वुमेन प्ले अ वाइटल रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी, अब ये क्या है? आपका टॉपिक सेंटेंस है. यानी टॉपिक सेंटेंस शुड टॉक अबाउट द टॉपिक. उसके बाद उस बात को जो है मजीद आप कंसोलिडेट करने के लिए, मजीद आप उसको जो है अपने पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप क्या करते हैं? सपोर्टिंग डिटेल देते हैं. मिसाल तौर पे आपने कहा इन अ पैराग्राफ ऑन एजुकेशन यू नो प्लेज अ वाइटल रोल, या एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. अब वो किस तरह से इंपॉर्टेंट है, हाउ इज इंपॉर्टेंट, उसके लिए क्या करेंगे? फैक्ट्स एंड फिगर्स देंगे, डिटेल्स बताएंगे, रीजंस बताएंगे कि व्हाई इज एजुकेशन इंपॉर्टेंट इन आवर लाइव्स. तो आप क्या करेंगे? यू विल प्रोवाइड डिटेल्स, यू विल प्रोवाइड फैक्ट्स, ये एग्जांपल्स टू सपोर्ट द टॉपिक. यानी आपने जो बात कही है वो क्यों जो है सही है, उसको सपोर्ट करने के लिए आप फैक्ट्स, एग्जांपल्स, डेटा वगैरह देंगे, यानी अपनी बात को मजीद जो है आप मतलब जस्टिफाई कर पाए. मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूं कि करप्शन इज वन ऑफ द सोशल इवल्स इन पाकिस्तान. नाउ हाउ, ये मेरा टॉपिक सेंटेंस है. अपने सपोर्टिंग डिटेल्स बताऊंगा कि पाकिस्तान में किस तरह से करप्शन है, किस तरह से करप्शन की जाती है और किस तरह से करप्शन हैज डिस्टर्ब द इकोनॉमी एंड डिस्ट्रॉय द कंट्री. तो आप वो आपके गांव में सपोर्टिंग डिटेल्स होंगे. अब आपने बहुत सारी बातें कही, ठीक है, इन द फेवर या इन द सपोर्ट ऑफ टॉपिक सेंटेंस. फिर जाहिर सी बात है आप उसको कंक्लूड तो करेंगे, आप उसको खत्म करेंगे, तो उसके लिए यू नीड कंक्लूडिंग सेंटेंस या सेंटेंसेस जो आपको तमाम उस बात को खत्म करें, तमाम आपको उस बात को कंक्लूड करें. जैसे मतलब आप कोई मूवी देख रहे हैं, अब उस मूवी को अगर उस मूवी का अचानक से एंड हो जाए तो द मूवी डज नॉट मेक एनी सेंस एंड यू आर लाइक ये क्या हो गया, ये कैसे खत्म हो गया. तो जैसे कुछ टिपिकल मूवीज हैं उनमें कुछ डिफरेंट तरह से मूवी की एंडिंग होती है.
इंडियन मूवीज में जो है ये जरूरी है कि हीरो विलेन को मार दे, या हीरो जो है हीरोइन को भगा के शादी कर ले, ठीक है, या कोई टिपिकल इसकी जो एंडिंग है। तो सिमिलरली आप पैराग्राफ लिखते हैं, या इसको आसान मिसाल में इस तरह से आपको देके समझा सकता हूँ बाय गिविंग द स्पीच एग्जांपल। जैसे कभी कभार आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में आपने कभी स्पीच किया हो या सुना हो, तो स्पीच या तकरीर को खत्म करने से पहले बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं मैं अपनी तकरीर का अख्ताम इन लाइन से या इन अशार से, इन अल्फाजों से करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। Similarly, in English we say, in short, in nutshell, at the end my speech, to sum up my speech, I would like to say these lines. तो ये क्या है, आपके उस बात को कंक्लूड कर रहे हैं कि भाई अभी जो है आपका स्पीच है, आपकी स्पीच है, आप सुन रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, वो एंड होने वाला है, खत्म होने वाला है। तो कंक्लूड सेंटेंस क्या करता है, इट कंक्लूड्स और रैप्स अप द पैराग्राफ एंड may lead to the next idea। अगर आप ऐसे ही करें, जाहिर सी बात है, तो एक आपने पैराग्राफ खत्म किया, तो अगले पैराग्राफ आपने इसको कंक्लूड करके फिर आप अगले आइडिया की तरफ चले जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट पैराग्राफ। इसमें चंद चीजें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। पैराग्राफ को लिखते हुए यू शुड कीप दीज थिंग्स इन माइंड। उसमें यानी आपके पैराग्राफ में यूनिटी होनी चाहिए, आइडिया से लिंक्ड हो, यूनिटी हो, उनमें कोहेरेंस होना चाहिए, यानी देयर शुड बी अ लॉजिक व्हाटएवर यू से, योर आइडिया शुड बी क्लियर एंड शुड हैव लॉजिक। उसके बाद जो है, जो जरूरी चीज है पैराग्राफ में, उनको हम बोलते हैं कनेक्टर्स, ठीक है, या उनको लिंकिंग वर्ड्स, या अदर वर्ड्स वी कैन आल्सो कॉल देम ट्रांजिशनल डिवाइसेस। इनका इस्तेमाल जो है आप जरूर करें पैराग्राफ में, क्योंकि इनके इस्तेमाल से या इनकी यूजेज से आपकी जो पैराग्राफ है या जो पैराग्राफ है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और केची बन जाता है। मिसाल तौर पर ट्रांजिशनल डिवाइसेस या लिंकिंग वर्ड्स क्या हैं, जैसे फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, in addition to, furthermore, moreover, however, in contrast, on the one hand, on the other hand, in a nutshell, in short। ये सारी जो आपकी सारी वर्ड्स है आपके, वो क्या कहलाते हैं, आपके ट्रांजिशन डिवाइस लिंकिंग वर्ड्स कहलाते हैं। So this is all about paragraph. I hope you will keep these things in mind before writing a paragraph, and for making it easier, I'm going to share a paragraph sample in the comment. You can go and check out and read the paragraph so that you can understand it in a proper way. And if possible, write a paragraph and share it with us in the comment. See you in the next video. Take care.